के स्टार्ट में हमें एक मास्टर और उनके साथी को दिखाया जाता है जो एक बर्फ के पहाड़ों पर एक चुड़ैल को पकड़ने के लिए गए हुए थे। वो चुड़ैल अपनी ब्यूटी से सब लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती थी और उनको नुकसान पहुंचाती थी, लेकिन मास्टर का साथी जैसे ही चुड़ैल को पकड़ने के लिए जाता है तो चुड़ैल उस पर अटैक कर उसको बर्फ का बना देती है। इसके बाद वो चुड़ैल मास्टर पर भी अटैक करती है, लेकिन मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए मास्टर चुड़ैल का पूरी तरह से मुकाबला करते हैं। बहुत ज्यादा फाइट के बाद मास्टर उस चुड़ैल को कैद कर लेते हैं। अब उस चुड़ैल के जादू से मास्टर का साथी भी आजाद हो जाता है। अब जिसमें मास्टर ने चुड़ैल को कैद किया था वो अपने साथी को दे देते हैं और वहाँ पर जाने के लिए कहते हैं जहाँ पर उन्होंने बाकी मॉन्स्टर्स को कैद किया हुआ था। अब मास्टर का साथी उस चुड़ैल को कैद करने के लिए एक जगह पर ले जाता है। मास्टर ने एक घर बनाया हुआ था और उसमें एक सर्कल था जहाँ पर मास्टर बुरे मॉन्स्टर्स को कैद कर रखा करते थे। अब मास्टर का साथी उसी सर्कल में चुड़ैल को भी कैद कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दो खूबसूरत स्नेक्स को देखते हैं, जिसमें से एक वाइट और एक ग्रीन स्नेक थी। इन दोनों की एज 1000 साल से कहीं ज्यादा थी। ये दोनों बहनें होती हैं। ये दोनों जब पहाड़ पर खेल रही होती हैं तो दूर से इनको एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम शियान होता है। शियान कुछ जड़ी बूटियाँ लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ उस पहाड़ पर आया था। जब वो लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं तो ग्रीन स्नेक उनके साथ एक शरारत करती है। अब ग्रीन स्नेक पूरी तरह से स्नेक बनकर शियान को डरा देती है और वो डर कर पहाड़ी पर से नीचे पानी में गिर जाता है। जब व्हाइट स्नेक ये सब देखती है, जिसका नाम सुज़ैन था, उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब वो अपने इंसानी रूप में आकर शियान को बचाने के लिए रिवर में जाती है। सुज़ैन शियान को अपना सांस देती है और उसको वहाँ से बचाकर चली जाती है। शियान जब होश में आता है तो वो चारों तरफ अपने दोस्तों को देखता है। वो पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ पर गई। शियान से उसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, ये हो सकता है कि सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन हो। इसके बाद उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था। इस फेस्टिवल में टेम्पल के मास्टर और उनका साथी भी उनके साथ था। ये वही लोग थे जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखे, क्योंकि टेम्पल के मास्टर को ये बात पता चली थी कि कुछ डीमंस आकर इस फेस्टिवल में लोगों को मारने वाले हैं। अब शियान भी जड़ी बूटियाँ लेकर उस फेस्टिवल में जा रहा था। वो अपने साथ मास्टर और उनके साथी को भी साथ ले जाता है। दूसरी तरफ सुज़ैन जो व्हाइट स्नेक थी, अब वो शियान की हेल्प करने के बाद उसको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी कि किस तरह उसने अपने सांस देकर शियान की जान बचाई। वो लगातार इस बारे में सोच रही थी। दरअसल सुज़ैन शियान से प्यार करने लगी थी। अब वो अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक से कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसको मैंने सांस देकर जिसकी मैंने जान बचाई थी। अब दोनों स्नेक्स इंसानी रूप लेकर शियान को ढूंढने के लिए उस गांव के फेस्टिवल में चली जाती हैं। वहाँ पर मंदिर के मास्टर और उनका साथी भी आया हुआ था, जो लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ डीमंस को पकड़ने के लिए आए हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि डीमंस कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। अब फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है क्योंकि वो उसको अच्छा लगता था। ग्रीन स्नेक उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वो उसको ये मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अभी कुछ मॉन्स्टर डीमंस को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन मास्टर का साथी इस बात को नहीं जानता था कि जो लड़की इससे बात कर रही है वो भी एक मॉन्स्टर है। तभी ग्रीन स्नेक को शियान नजर आ जाता है। वो कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे मिलना चाहती है और तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, लेकिन शियान उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता कि वो कौन है। अब ग्रीन स्नेक पानी में चली जाती है और शियान जिस बोट में था उसको धक्का लगाती है और उसकी बोट को अपनी बहन के पास ले जाती है। जैसे ही शियान सुज़ैन के पास आता है, सुज़ैन उसको कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शियान सुज़ैन से कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता कि वो लड़की कौन है। उस लड़की ने मुझे अपनी सांस देकर बचाया था। सुज़ैन ये सुनकर इस बात को समझ जाती है कि शियान मेरे बारे में ही बात कर रहा है। जैसे मैं शियान को पसंद करती हूँ वो भी मुझसे प्यार करता है। सुज़ैन शियान को पानी में धक्का दे देती है, ये बात रियलाइज करवाने के लिए कि वो लड़की मैं ही थी जिसने तुम्हारी जान बचाई। अब शियान को भी ये सब कुछ याद आ जाता है। अब शियान को भी पता चल चुका था कि ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। दूसरी तरफ मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर्स नजर आ जाते हैं। अब वो बड़ी बहादुरी से उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करता है, लेकिन तभी एक बुरा मॉन्स्टर उसको काट लेता है
और वो हेल्प के लिए अपने मास्टर को बुलाता है। तभी मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। वो सभी मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हैं। वो उनको हेल यानी जहन्नुम में ले जाते हैं और उन सभी मॉन्स्टर्स को जलाकर वहाँ पर मार देते हैं। फिर नेक्स्ट डे सुजैन शियान के घर जाती है। शियान सुजैन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। अब मास्टर का साथी जब अगले दिन उठता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मॉन्स्टर की तरह बन रहा था। जब उसने रात को मॉन्स्टर्स के साथ मुकाबला किया था तब एक मॉन्स्टर ने उसको काट लिया था, जिसकी वजह से वो भी अब मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था। अब इस बात से वो काफी ज्यादा अपसेट हो गया था और अपनी जिंदगी से भी तंग आने लगता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता था। वो ये सोचता था कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए खतरा होगा। इसीलिए वो एक वीरान जगह पर चला जाता है और वहाँ जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। अब जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है। वो उसको मना करती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो ग्रीन स्नेक को बताता है कि मैं मॉन्स्टर में तब्दील नहीं होना चाहता, मैं इंसान ही रहना चाहता हूँ। अगर मैं मॉन्स्टर बन गया तो मैं इंसानों को नुकसान पहुँचाऊंगा। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसको अपनी रियलिटी बताती है और वो उसको अपनी स्नेक वाली जुबान दिखाती है। वो मास्टर के साथी से कहती है कि क्या हुआ अगर तुम मॉन्स्टर बन गए, मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ। इसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जो कि एक विलेज जाते हैं। वहाँ पर एक अजीब ही किस्म की बीमारी फैली हुई थी और वहाँ पर शियान जड़ी बूटियों से लोगों की हेल्प किया करता था। लेकिन सुजैन जो शियान की वाइफ थी वो ये जानती थी कि उन लोगों पर बहुत ही बुरी तरह से मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है, जो बहुत पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। इसीलिए वो लोग खाली जड़ी बूटियों की दवाइयों से ठीक होने वाले नहीं हैं। अब सुजैन उन लोगों की जान बचाने के लिए उन जड़ी बूटियों में अपनी सांस डाल देती है जो शियान ने बनाई थी। सुजैन के पास एक चूहा था जो उसका फ्रेंड था। वो उसको कहता है कि तुम क्या कर रही हो, ये किसी खतरे से खाली नहीं है, तुम अपना सांस उन जड़ी बूटियों में मिला रही हो और इस बात से तुम्हें काफी खतरा हो सकता है। तुम अपनी पावर्स देखकर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाओगी। लेकिन सुजैन अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती थी। जब शियान अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियाँ उन लोगों को पिलाता है तो वो गांव के लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये देखकर मास्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मास्टर इस बात को जानते थे कि कुछ भी हो जाए ये गांव वाले इतनी आसानी से जड़ी बूटियों से ठीक होने वाले नहीं थे। अब ये सब देखकर मास्टर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब वो शियान से पूछते हैं कि क्या इन जड़ी बूटियों को बनाने के लिए किसी ने तुम्हारी हेल्प की थी। तो शियान कहता है कि इन सब में मेरी वाइफ ने हेल्प की थी। मास्टर ये सुनकर इस बात को सोचते हैं कि शियान की वाइफ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और शियान की वाइफ एक मॉन्स्टर है। अब वो शियान को उसकी सेफ्टी के लिए एक नाइफ देते हैं। इसके बाद मास्टर सुजैन के पास जाते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी की और उसके साथ रह रही हो। मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहता, तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो, तुम शियान को छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। फिर ये सब कहकर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात को शियान अपने घर पर एक वाइन लेकर आता है और ये कोई आम वाइन नहीं थी, इसमें कुछ मेडिसिन मिली हुई थी ताकि इसको पीने के बाद बॉडी में सांप का जहर ना फैल सके। लेकिन सुजैन तो खुद एक स्नेक थी। शियान सुजैन को भी वो वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद सुजैन को कुछ अजीब सा फील होता है। वो अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। शियान उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है। अब सुजैन को अपने आप पर कंट्रोल नहीं था। वो अपनी असली हालत यानी कि स्नेक बन जाती है। वहाँ पर मास्टर भी सुजैन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अब शियान भी उसकी स्नेक वाली असली हालत को देख लेता है, लेकिन शियान को ये बात पता नहीं थी ये व्हाइट स्नेक उसकी वाइफ ही है जिसका नाम सुजैन है। शियान अब उस नाइफ से व्हाइट स्नेक को स्टैब कर देता है जो नाइफ उसको मास्टर ने दिया था। सुजैन अब अपनी बहन ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है। अब सुजैन दोबारा इंसान नहीं बन सकती थी क्योंकि उसको एक होली नाइफ से मारा गया था। दूसरी तरफ शियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई है। मास्टर उसको बताते हैं कि ये व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने एक स्नेक से शादी की थी,
जिसकी एज 1000 साल से ज्यादा थी। जब शान इस बात को सुनता है कि उसकी वाइफ एक स्नेक थी, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सुजैन का फ्रेंड चूहा शान से कहता है, एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सुजैन की जान बच सकती है, मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि उस जगह पर अजीब मॉन्स्टर डीमंस का साया है। लेकिन इसके बावजूद शान उस जगह पर जाता है और हिम्मत कर उस जड़ी बूटी को हासिल कर लेता है। लेकिन शान पर उन पूरे मॉन्स्टर डीमंस का साया पड़ जाता है। अब मास्टर के सभी साथी शान को बचाने की कोशिश करते हैं। शान चूहे को वो जड़ी बूटी दे देता है। चूहा जड़ी बूटी लेकर सुजैन के पास पहुंच जाता है, जिससे सुजैन की जान बच जाती है। अब सुजैन दोबारा से इंसान के रूप में आ सकती थी। अब सुजैन ठीक होते ही मास्टर और उसके साथियों पर अटैक कर देती है, क्योंकि सुजैन इस बात को समझ रही थी कि मास्टर और उसके लोग शान और उसको अलग करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मास्टर और उनके लोग शान पर कोई स्पेल कर रहे थे। लेकिन सुजैन उस स्पेल को तोड़कर शान को एक जगह पर ले आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन शान सुजैन को पहचानने से इनकार कर देता है। सुजैन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया है, क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद शान को सब कुछ याद आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सुजैन एक मॉन्स्टर थी। अब मास्टर अपनी पावर से एक हाउस बनाते हैं और सुजैन को उसमें हमेशा के लिए कैद कर देते हैं, और उस घर से बाहर आना सुजैन का बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन मास्टर उन दोनों के दरमियान का प्यार देखकर सुजैन को कुछ टाइम के लिए आजाद कर देते हैं। सुजैन शान से मिलती है और उनको अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं। सुजैन कहती है कि मैंने 1000 साल तुम्हारा इंतजार किया है, और इसी के साथ ही सुजैन का वक्त भी खत्म हो जाता है। वो दोबारा से उसी हाउस में कैद हो जाती है। इसके बाद शान अपनी सारी लाइफ उस घर के बाहर ही अपनी वाइफ का वेट करते हुए गुजार देता है। शान को इस बात का यकीन था कि सुजैन एक दिन उसके पास जरूर आएगी, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।